तुम्हें देखते रहे तुम्हें तो देखो भाई, देखते रहे। सूरत नूरानी मन में भर, देखते रहो। देखो देखा, देखो भाई, काय करूं, देखो देखते रहो। जो ज्ञान तुम देते हो मिले ना कहीं है, जो ज्ञान तुम देते हो सच्ची बात है। मिले ना कहीं, जो चाहे शांति पाना आए वो यही है, जो चाहे शांति पाना आए वो यही है। तुम्हें पूजते रहे, पूजते रहे, तुम्हें पूजते रहे, पूजते रहे, देखते रहे, तुम्हें देखते रहे, देखते रहे। भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे जो ज्ञानी हो गए, उनका नाम महाकाश्यप। महाकाश्यप के भी कई शिष्य थे। उनमें एक शिष्य एक बार अपने गुरु को छोड़कर बोले अब मैं एकांत में रहूं, आपके पास भीड़ बहुत होती है, मेरे को साधना के लिए टाइम नहीं मिल पाता, मैं कहीं एकांत में जाऊं। अब उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो एकांत को हजम कर सके। कईयों की स्थिति ऊंची होती है जो एकांत को हजम कर सकते हैं, अकेले रहकर भी ध्यान साधना करके ऊंचे उठ सकते हैं, चौथे पांचवें और छठे सातवें केंद्र की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनका विवेक और वैराग्य प्रखर है। मैं ऐसे साधकों को जानता हूं जिनके विवेक और वैराग्य के आगे मेरा भी कुछ नहीं, ऐसा उनका विवेक वैराग्य। पर वो चला गया, जगी हुई ज्योत को छोड़कर बुझी हुई ज्योत कहां जगेगी, चला गया। अब गुरु के सानिध्य बिना का एकांत, विवेक और वैराग्य अपना प्रखर न हो तो फिर आदमी साधना नहीं कर पाता, असाधन में उलझता जाता है। धीरे धीरे वो उलझता गया। एक लड़की से परिचय हुआ, राग हो गया शरीर में। 5 जगह राग भगवान गीता में कहते हैं, 3रे अध्याय में वो आदमी को फंसाता है। शरीर में राग, दूसरा बुद्धि में राग, अपनी अक्कड़ पकड़, मैं जो सोचता हूं वही ठीक है बस। गुरु तो समझाते थे पर बोले नहीं गुरुजी, मैं अकेला साधना कर लूंगा, कोई बात नहीं। चला गया। बुद्धि में राग, मन में राग, इंद्रियों में राग। इंद्रियों में राग था तभी तो उस लड़की के प्रति फिजिकली अट्रैक्शन हुआ। स्पर्श इंद्रिय है ना, त्वचा, तो स्पर्श सुख का आकर्षण हो गया। यह है इंद्रियों में राग। अगर नहीं होता राग, उसका विवेक वैराग्य प्रखर होता उस शिष्य का, तो स्पर्श सुख में उलझता नहीं। राग था इसलिए उलझ गया। इसलिए खूब सजगता की जरूरत है। फिल्म वाले गा तो लेते हैं बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, पर खुद बच के नहीं रहते बेचारे। वो युवक महाकाश्यप का शिष्य, शरीर में और इंद्रियों में, पदार्थों में राग बढ़ता गया, एक लड़की के आकर्षण में पड़ा और उससे शादी कर ली। शादी करके वो युवक अपने माँ बाप के पास गया।
तो माँ बाप ने कहा, अभागे, इतने बड़े संत के पास रहा फिर भी तूने ये काम किया। माँ ने कहा, तूने मेरी कोख को लजाया, इससे तो मेरे पेट से पत्थर आया होता। इतने बड़े संत के पास रहकर भी तूने ऐसा जीवन बनाया अपना, क्यों गुरु को छोड़कर दूर गया? अब जा, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, चला जा यहां से। उसको घर से निकाल दिया। अब वो अपनी पत्नी को लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। कोई काम धंधा तो आता नहीं था, तब चोरी करने लग गया। अब देखो, कभी उस युवक ने ऐसा सोचा होगा जब गुरु से दूर जा रहा था कि मैं तो एकांत में जाके साधना करूंगा, आपके पास तो भीड़ बहुत आती है भक्तों की, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता ध्यान करने के लिए, अब मैं अकेला रह के साधना करूं। तब उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन भी आएगा। जब उस लड़की से शुरुआत की, परिचय बढ़ा, तब भी उसने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मुझे चोरी करनी पड़ेगी। चोरी करते करते एक दिन उसने सोचा कि अब राजा के वहां चोरी करूं ताकि कभी चोरी करनी ना पड़े। राजा के महल में चोरी की, पकड़ा गया। और लोगों की भी शिकायतें कई आई थी, तो राजा ने इसको मृत्यु दंड की सजा सुना दी। सोचा भी नहीं होगा बेचारे ने, उस युवती से परिचय बढ़ाते समय तो खूब मजा आया होगा। ऐसा ही तो होता है। विषय इंद्रिय संयोग तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। शुरुआत में मजा आए पर परिणाम में विष। ये संसार के भोग है। जल्लाद ले जा रहे थे, प्राण दंड, मृत्यु दंड की सजा है। रोता बिलखता, सिर नीचा किया हुआ, हताश निराश, म्लान मुख बेचारा जा रहा है। इतने में उसके गुरु महाकाश्यप वो भिक्षाटन के लिए निकले थे। नजर पड़ी अपने शिष्य पर, पहचान लिया अपने शिष्य को। गुरु ने पहचान लिया पर चेला नहीं पहचान पाया, भूल गया था। भूला था तभी ये पाप कर बैठा, अगर भूला नहीं होता तो उससे ये अपराध नहीं होता। इसीलिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, तुमको न भूले ओ सदगुरु देवा, तेरा ही सहारा है सदगुरु देवा। वो भूल गया तभी तो ये अपराध कर बैठा और ये सजा मिली। गुरु ने देखा मेरा शिष्य है, गुरु सामने आए। वो बेचारा मरा मरा सा चल रहा था, गुरु दूर से देखते हुए आ रहे हैं। जल्लादों को संकेत किया रुकने का, रुको, और अपने शिष्य की तरफ अपनी कृपा दृष्टि डाली। शिष्य भी देखने लगा, पुरानी याद हृदय पटल पर फिर उभरने लगी। गुरु की आंख में आंसू आ गए अपने शिष्य की स्थिति देखकर। देखो, गाय का बछड़ा होता है ना, उसको दूध पीने के लिए एक मुंह होता है, पर गाय माता के पास दूध पिलाने के लिए 4 आंचल होते हैं। शिष्य को, साधक को अपने उद्धार की उतनी परवाह नहीं होती जितनी गुरु को होती है। गुरु ने देखा मेरे शिष्य की ये हालत, तो गुरु ने ये नहीं कहा, देखा मेरे को छोड़कर गया तो तुझे सजा मिल गई, ये नहीं कहा। अपितु गुरु ने कहा, बेटे तू याद कर, तू कैसे ध्यान करता था, कैसे अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करता था। बेटा याद कर अपनी पूर्व काल की हुई साधना को। कैसे क्षमा के सागर गुरु के दिल से क्षमा ऐसे बहती है जैसे बादलों से पानी बरसता है। उसने भी पहचाना अपने गुरुदेव को, अपने कृपा सिंधु को।
की हुई भक्ति तो थी पहले की, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सोया हुआ विवेक, भक्ति सब जाग उठे गुरु की दृष्टि पड़ते ही। गहरे में चला गया, गुरु का दृष्टिपात हो गया उस पर। अब राजा का हुक्म था, प्राण दंड के लिए जल्लाद ले जाने लगे। गुरु देख रहे हैं, मेरे शिष्य को मारने के लिए ले जा रहे हैं। किसकी ताकत है तत्वज्ञानी गुरु की नजर के सामने कोई उनके शिष्य को प्राण दंड दे? और गुरु नहीं चाहते। गुरु ने दृष्टि डाल दी। जल्लाद मार करना चाहते हैं, परंतु न जाने क्यों उनके हाथ नहीं चलते हैं। राजा को खबर गई, कथा बहुत विस्तार से। राजा आया, सारी बात पता चली कि किसका शिष्य है, और थोड़े समय के लिए बेचारा भूल गया था, तभी ये अपराध कर बैठा। राजा ने भी प्राण दंड उसकी माफी दे दी। महाकाश्यप के पास वो शिष्य पहुंच गया, गुरु से माफी मांगी, और गुरु ने फिर उसको ध्यान की साधना की यात्रा शुरू करा दी। और तब वो प्रार्थना करने लगा कि अब गुरुदेव मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भूला तभी भटका, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। अहम में न फूले ओ सद्गुरु देवा, हम अहम में न फूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। ये सारा जग है माया का दीवाना, ये सारा जग है माया का दीवाना। कहीं भी इसका नहीं है ठिकाना, कहीं भी इसका नहीं है ठिकाना। फंस ना जाऊं तुम देना सहारा, फंस न जाऊं तुम देना सहारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, हम तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। मकसद है मेरा अब तुमको ही पाना, मकसद है मेरा अब तुमको ही पाना। तुम्हें छोड़ के अब कहीं नहीं जाना, तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाना। छूटे न साथ कभी भी तुम्हारा, छूटे न साथ कभी भी तुम्हारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, हम तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा, बस तेरा ही सहारा है
दुनिया के रिश्तों से हुआ बेगाना, दुनिया के रिश्तों से हुआ बेगाना। तुम ही प्रभु मेरे सपनों में आना, तुम ही प्रभु मेरे सपनों में आना। तुम सा नहीं है कोई और प्यारा, तुम सा नहीं है कोई और प्यारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा, हम तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। ध्यान मेरा तुम भक्ति में लगाना, ध्यान मेरा तुम भक्ति में लगाना। दोषों को मेरे अब तुम ही भगाना, दोषों को मेरे अब तुम ही भगाना। कितनों को भव से तुमने है तारा, कितनों को भव से तुमने है तारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना, दुनिया ने मुझको तो चाहा गिराना। मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना, मार्ग सही तुम ही मुझको दिखाना। तुम भी नहीं है कोई भी हमारा, तुम बिन नहीं है कोई भी हमारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। हम तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। तेरे दर पे मिलता है सच्चा खजाना, तेरे दर पे मिलता है सच्चा खजाना। रहे बाकी ना फिर कुछ पाना, रहे बाकी ना फिर कुछ पाना। सबसे प्यारा है गुरु तेरा ही द्वारा, सबसे प्यारा है प्रभु तेरा ही द्वारा। तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। हम तुमको न भूले ओ सद्गुरु देवा। तेरा ही सहारा है सद्गुरु देवा। बस तेरा ही सहारा है
ही सहारा है सद्गुरुदेवा, तेरा ही सहारा है सद्गुरुदेवा। सद्गुरु और सद्गुरु का सत्संग, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। नेत्रहीन व्यक्ति को जैसे नेत्र मिल जाएं, ऐसा है सद्गुरु और सद्गुरु का सत्संग। गूंगे व्यक्ति को जुबान मिल जाए, या तो यूँ कहो कि मुर्दे में जैसे प्राणों का संचार हो जाए, ऐसा है। गुरुवार के दिन अगर कोई आम के पेड़ में कुछ चीज़ें चढ़ाए तो उसे गुरु का प्यार आशीर्वाद पाने में मदद मिलती है और उसकी भक्ति भी बढ़ती है गुरु चरणों की। जिसको गुरु चरणों की प्रीति बढ़ानी हो उसको चाहिए कि हर गुरुवार को एक लोटे में थोड़ा पानी भरे, थोड़े चावल, चने की दाल, गुड़, थोड़ी हल्दी मिलाकर भी आम के पेड़ के वृक्ष में डाल दे, तिलक कर दे। फूल हो तो फूल चढ़ा दे, नहीं तो तिलक कर दे, और 5 फेरे फिरे, मन में मंत्र बोले, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। ये मंत्र मन में बोलते हुए 5 फेरे फिरे, फिर प्रार्थना करे कि आम का पेड़ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है, जैसे पीपल भगवान विष्णु का प्रतीक है, बरगद शिव जी का, ऐसे ही ये देवगुरु बृहस्पति जी का प्रतीक है। आम के पेड़ पर कभी भी कई बच्चे गांव में पत्थर मारते हैं, बड़ा दोष लगता है। इसलिए हो सके तो ये गुरुवार को करें तो अच्छा है, न करें तो कोई मेरा दबाव नहीं है, परंतु इससे लाभ होता है, ये बात सच्ची है। एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार। तुम ही तारणहार गुरुवर, तुम ही तारणहार, तुम ही तारणहार गुरुवर, तुम ही तारणहार। सबकी नैया बचाते मेरे गुरुवर, सबकी नैया बचाते मेरे गुरुवर, भव से पार लगाते मेरे गुरुवर, भव से पार लगाते मेरे गुरुवर, डूबतों को बचाने वाले, डूबतों को बचाने वाले, तुम ही खेवनहार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर, मूढ़ता सबकी हरने वाले, मूढ़ता सबकी हरने वाले, तुम ही सत
सच्चा सार, एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। जय हो। बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम ही सर्जनहार, एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। सबका हित करते मेरे गुरुवर, सबका हित करके मेरे गुरुवर, झोली सबकी भरे 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 मेरे गुरुवर, गिरे हुओं को उठाने वाले, गिरे हुओं को उठाने वाले, तुम ही हो करतार, एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। सबके हैं रखवारे मेरे गुरुवर, सबके हैं रखवारे मेरे गुरुवर, सबकी आँखों के तारे मेरे गुरुवर, सबकी आँखों के तारे मेरे गुरुवर, 84 को हटाने वाले, 84 को हटाने वाले, टूटे न तुमसे तार, एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार गुरुवर, एक तुम्ही आधार। सबकी झोली भरते हैं। राजा भरतरी बैठे थे जंगल में, तप कर रहे थे। दूर से उन्होंने आवाज सुनी, कोई घोड़े सवार आ रहे हैं। तो आवाज से उनकी आंख खुली, सामने नजर पड़ी, देखा एक हीरा पड़ा था, हीरा।
सोचा राजा भरथरी ने कि जाकर उठाऊं, कीमती हीरा है। हीरे के पास गए भी, परंतु फिर हुआ कि कई हीरों को छोड़कर खजाने में मैं राजा यहाँ तपस्वी हुआ, और अब फिर हीरे की तरफ मेरा मन खींचता है, नहीं चाहिए। आकर बैठ गए। फिर इतने में वो 2 घोड़े सवार आ गए। एक उतरा हीरा उठाने के लिए, तो दूसरे ने तलवार निकाल ली, उसकी छाती पर रख दी कि इस हीरे पर मेरा अधिकार है। वो कहता है नहीं, मेरा अधिकार है, पहले मेरी नजर हीरे पर पड़ी है, मैं उसको उठाऊंगा। वो बोले नहीं, मेरी नजर पहले पड़ी है, मैं इसका मालिक हूं। तो दूसरे ने भी तलवार खींच ली, लड़ने लगे और एक दूसरे के सीने में तलवार भोंक दी, मर गए। राजा भरथरी देख रहे हैं कि कुछ रुपयों से मिलने वाले हीरे के लिए रुपयों से न मिल सके ऐसा नर रत्न रूपी हीरा गंवा दिया। दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। हीरे पर नजर तो मेरी भी पड़ी थी, पर धन्य है मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे ऐसी सीख दी और सच्चे हीरे के तरफ मेरी आंख मुड़ गई कि इस हीरे की कोई कीमत नहीं रही। ये 2 इसको ही सब कुछ मानकर लड़ गए, मर गए। आप सोचो, कोई एक बच्चा हो, उसके पास एक बड़ा आदमी एक हाथ में हीरा और एक हाथ में मिठाई का पीस लेकर जाए और पूछे कि बोल बेटा तुझे इन दोनों में से क्या पसंद है, तो लड़का, हीरे की महिमा उसको पता नहीं है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो लड़का मिठाई वाले हाथ की तरफ इशारा कर देगा, मेरे को ये चाहिए। उसी प्रकार जो बेचारे बचकानी बुद्धि के हैं वो संसारिक तुच्छ चीज़ों की ओर ही इशारा करते हैं कि मेरे को तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। पर जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से पवित्र होते हैं, वो तो हीरे की तरफ माने भक्ति के तरफ इशारा करते हैं कि मेरे को तो भक्ति चाहिए, मेरी प्रीत लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर, आपके चरणों में। वो तो उस तरफ इशारा करते हैं। गुरुदेव ने अपनी वाणी के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा हमें कितना ऊंचा उठाया। उनका उपकार का बदला कोई भी चुका नहीं सकता है। और गुरु सेवा करके हमने जो पाया, हमने अपना भाग्य बनाया। मैंने सेवा की, करता हूं, करता रहूंगा, मैंने अपना भाग्य बनाया है। गुरु जी पर थोड़ी उपकार किया है, हमने अपना भला किया है। जब भी आप इन घड़ियों को याद करोगे ना, जो गुरुवर के सानिध्य में बिताई हैं घड़ियां, मैं मानता हूं आषाढ़ी पूनम साल में एक बार आती है, परंतु हमारे दिल में रोज आषाढ़ के बादल उमड़ेंगे, रोज आषाढ़ के बादल उमड़ेंगे और वो बादल आंखों से आंसू बनकर बरसेंगे और वो आंसू हमारे पापों को, जन्मों के मैल को धो डालेंगे। हम शिष्य हैं, हम विद्यार्थी नहीं हैं। ध्यान देना, विद्यार्थी शब्द सुनता है, साधक गुरु को सुनता है। साधक अनहद नाद सुन लेता है। विद्यार्थी विचारों से जुड़ पाता है, शिष्य निर्विचार हो जाता है। हम शिष्य हैं। विद्यार्थी स्थूल को पकड़ सकता है, शिष्य सूक्ष्म का अवतरण अपने में कर लेता है, सूक्ष्मानुभूति वो कर लेता है। विद्यार्थी का शिक्षक से नाता औपचारिक होता है, व्यावसायिक होता है, परंतु शिष्य का गुरु से नाता वो औपचारिक नहीं होता, व्यावसायिक नहीं होता, वो तो प्रीति का होता है, प्यार का होता है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्ही तीरथ हो, मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही तीरथ हो, मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी।
तुम ही धड़कन हमारी हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। तुम ही धड़कन हमारी हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। तुम्हारे ज्ञान ने हमको सही दिशा में मोड़ा है। तुम्हारे ज्ञान ने हमको सही दिशा में मोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जुड़ा है। तो शिष्य और गुरु के बीच प्रेम की आत्यंतिक घटना घट जाती है। जहां गुरु और शिष्य का मिलन होगा, आप भले अकेले बैठे हो नागपुर में, अमरावती में, अकोला में, जहां भी आप रहते हैं, आप अपने घर पर बैठे हैं, पूजा की जगह पर, लगेगा आप अकेले जप कर रहे हैं, परंतु आप अकेले नहीं हैं। उस समय आप गुरु मंत्र का जप कर रहे हैं। मंत्र के देवता और मंत्र देने वाले गुरु, इन तीनों में अंतर कुछ नहीं है। आप मंत्र जप कर रहे हैं तो गुरुदेव आपको देख रहे हैं, वो आपके साथ है, वो हमको छोड़कर गए नहीं हैं, उनका आशीर्वाद हमको छोड़कर गया नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, कभी भी अपने को अकेला नहीं समझना जिन्होंने दीक्षा ली है। गंगा आती है दिखती है प्रयाग में, यमुना आती है तो दिखती है, सरस्वती दिखती कहाँ है, पर फिर भी सरस्वती है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई ना नहीं कह सकता। ये पौराणिक सत्य है, वैदिक सत्य है। जीवन में कभी कोई दुखद प्रसंग आ जाए तो डरना नहीं, थोड़ा धीरज रखना और अपनी साधना बढ़ा देना। उन दिनों में हरियाणा में भिवानी जिला है, भिवानी जिले में एक गांव है चरखी दादरी, बड़ा नगर है, तहसील है, छोटा गांव नहीं है। वहाँ मुझे एक आदमी ने बताया, उनका नाम संजय भाई। 10 जून 2003 को उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। 2 महीने में पता चला कि बच्चे को दिखता कुछ भी नहीं है। दिल्ली गए, डॉक्टरों ने कितने हजार रुपए जमा कराने को कहा। 8 दिन के बाद कहा कि ऑपरेशन करेंगे। बच्चे को एक घर ले आए, पैसे हॉस्पिटल में जमा करा दिए। घर आकर इन्होंने दैवी चिकित्सा शुरू कर दी, अनुष्ठान शुरू कर दिए, गुरु मंत्र जप का और श्री आशा रामायण के पाठ का। पानी भर के रखती, बच्चे की माँ पाठ करती, गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। पाठ करती और वो भाई जप करते। फिर पाठ जब पूरा होता, आखिरी पंक्तियां बोलती तो पानी में देखती, कटोरी में भर के रखती, उस पानी में देखती, वरा भयदाता सद्गुरु, परम ही भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहाल, मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। ऐसा पाठ करती। श्री आशा रामायण का पाठ जिन्होंने किया है उनको पता होगा, पहला शब्द है गुरु और आखिरी है प्रीत, है ना। गुरु चरण रज शीश धरी और आखिरी आता है हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। तो जो भी इसका पाठ करेंगे उनको गुरु के चरणों की प्रीति और भक्ति जरूर प्राप्त होगी। संकेत है, पहला गुरु फिर प्रीत जरूर प्राप्त होगी। और ये प्रीति भक्ति सब सुखों की खान है, खान।
तो वो पाठ पूरा करके जल बच्चे की आंखों पर थोड़ा लगा देती, थोड़ा उसके मुंह में डाल देती। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए त्यों त्यों दैवी चिकित्सा ने अपना काम कर दिखा दिया। जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से हो जाती है। 7वें दिन तो वो बच्चा देखने लग गया। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि बहन जी कहीं दूसरी जगह इसका ऑपरेशन कराया क्या? बोले नहीं नहीं, हमने शल्य चिकित्सा नहीं कराई डॉक्टर, हमने दैवी चिकित्सा का सहारा लिया और ऐसा ऐसा किया, बच्चा ठीक हो गया। गुरु वचन बिसरे नहीं, गुरु वचन बिसरे नहीं, कबहु न टूटे डोरी, कबहु न टूटे डोरी। सुमिरन की, साधना की, जप तप की डोरी जो टूटने नहीं देते। गुरु वचन बिसरे नहीं, गुरु वचन बिसरे नहीं, टूटे कबहु ना डोरी, टूटे कबहु ना डोरी। पियत रहो सहजे दुल्हन, पियत रहो सहजे राम रसायन घोरी, राम रसायन घोरी। गुरु वचन को भूले नहीं, अपनी डोरी कभी टूटने न दे। बस राम रसायन घोरी पियत रहो।